तुंगभद्रा तटे पूर्वम् बभूत्पत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा तट, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो जहां से जाते थे तो कोई भी व्यक्ति उनका मुख नहीं देखना चाहता था, क्योंकि संतान नहीं थी। और जो उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली, जहां से गुजरती तो जो नारियां थी सब कहती कि ये अगर सामने आ गई तो हमारा दिन खराब होगा, क्योंकि इसकी कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी अपने जीवन को हर रोज धिक्कारते थे। कहते कि बिना पुत्र के कैसा जीवन, इससे अच्छा है तो मैं तो मर जाऊं। और आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव जी वन में चले गए। वहां एक संत से उनकी मुलाकात हुई, भेंट हुई। तो वो मरने जा रहे थे। संत ने कहा, राजन आपको क्या परेशानी है और आप आत्महत्या करने क्यों जा रहे हो? आपको पता है सबसे बड़ा पाप कोई होता है तो आत्महत्या करना होता है। आत्मदेव जी ने कहा कि भगवान मेरे कोई संतान नहीं है, और जब मेरे कोई संतान नहीं है तो मैं जी करके करूंगा भी क्या? लोग ताने देते हैं, मेरा कोई मुख भी नहीं देखना चाहता, मैं करूंगा क्या? इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत ने कहा कि तुम इस काम को मत करो, वरना ये भी बहुत बड़ा पाप है। आत्मदेव जी ने कहा कि या तो आप मुझे पुत्र दो या फिर मैं अभी मरता हूं। रामायण में एक पात्र बिल्कुल आत्मदेव जी की तरह है, जिसके संतान नहीं थी। भई गलानि मोरे सुतना, गुरु ग्रह गाया तुरत महिपाला। जैसे आत्मदेव जी भी संत के पास गए हैं, ऐसे ही दशरथ जी भी संत के पास गए हैं। आत्मदेव जी को भी संतान नहीं है और दशरथ जी को भी संतान नहीं है, लेकिन आत्मदेव जी कैसे कह रहे हैं? आत्मदेव जी ये कह रहे हैं कि या तो मुझे आप पुत्र दो, वरना मैं यही आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन दशरथ जी कैसे कह रहे हैं? गुरु ग्रह गाया तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गाया तुरत महिपाला। जोरी पान करे
विशाला। आत्मदेव जी तो धमकी सी दे रहे हैं कि या तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो मैं अभी आत्महत्या करता हूं। लेकिन दशरथ जी जोरे पानी करी विनय विशाला। अब इस प्रार्थना का फल क्या हुआ? आत्मदेव जी को संतान हुई, लेकिन कैसी? धुंधकारी, दुष्ट। और दशरथ जी को धरहु धीर होई हे सुतचारी। दशरथ जी के आंगन में परमात्मा का प्रागट्य होता है। प्यारे, यदि हमारे जीवन में किसी वस्तु का अभाव है, सांसारिक वस्तु का अभाव है, लेकिन हम किसी संत के, किसी महापुरुष के पास गए और उससे सांसारिक वस्तु मांगी, तो वो दे तो देगा, ऐसा नहीं है, मना नहीं करेगा, दे देगा। लेकिन एक ना एक दिन वही सांसारिक वस्तु हमारे अकल्याण का, हमारे मृत्यु का, हमारे परेशानी का कारण बनेगी। लेकिन यदि किसी महापुरुष के, किसी संत के पास जाकर के और उस परमात्मा तत्व को मांगा, तो वो परमात्मा जीवन में प्रकट होगा और जितने भी कष्ट हैं उन सब का हरण कर लेगा। दोनों के संतान नहीं है, दोनों ही वन में गए, दोनों ही संत के पास गए, दोनों ने ही मांगा है, लेकिन मांगने में अंतर पड़ गया। जब आत्मदेव जी ने कहा कि या तो मुझे संतान दो, नहीं तो मैं आत्महत्या करता हूं, तो संत ने ध्यान लगाया और कहा, हे ब्राह्मण, दुखी ना होइएगा। सच बात तो ये है कि आपके 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं, आपके 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। इसलिए इस इच्छा को पालना छोड़ दीजिए। आत्मदेव जी ने कहा कि आप तो संत हैं, महात्मा हैं, आपको क्या पता कि पुत्र होने का सुख क्या होता है। पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यासः शुष्क एव ही। आपका रूखा सूखा संन्यास तो बिल्कुल रूखा सूखा होता है। आपको क्या पता, गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। आपको क्या पता कि जब आंगन में नाती पोता खेलते हैं, संतान होती है, तो कितना सुख मिलता है। आप तो बाबा जी ठहरे, आपको क्या लेना देना, इस सुख का आनंद आपको क्या पता। बोले मुझे तो संतान चाहिए, और अगर मुझे संतान नहीं मिली तो आप ही बताओ मेरा वंश कौन चलाएगा। अच्छा, एक बड़ी परंपरा है, लोग कहते हैं ऐसा कि अगर पुत्र नहीं है तो वंश नहीं चलेगा। अगर पुत्र नहीं है तो वंश नहीं चलेगा। पर ईमानदारी से बताओ, क्या सचमुच पुत्र से ही वंश चलता है? अगर पुत्र धुंधकारी निकले आई तो फिर तो जो पहले के जो वंश चले आ रहे थे उसका भी
सत्यानाश हो जाएगा ना। तो सच बात यह है कि पुत्र से वंश नहीं चलता, यह हमारी भ्रांति है। हमारा वंश हो या हमारा स्वयं का जीवन हो, वो तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा से चलता है। मेरे गुरुदेव एक पंक्ति गाते हैं, गोविंद गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, अंत में पड़ेंगे यमराज के पाले, अंत में पड़ेंगे यमराज के पाले। गोविंद गाले गोपाल गाले। ए बेटा बेटा ये बंद कर दो, बाद में कर लेना, बीच कथा में नहीं। गोविंद गाले गोपाल गाले। तो लोगों की ये भ्रांति है कि पुत्र परंपरा को चलाता है, वंश को चलाता है, लेकिन नहीं। न भाई संभाले न बेटा संभाले,
जीवन भर उस परमात्मा के समर्पित हो गए तो वो परमात्मा आराम से अपनी शरण में ले लेगा। और अगर नहीं हुए ना, राजी से नहीं हुए, तो अंत में पड़ेंगे बहुअन के ही पाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। हाँ, ये बात सत्य है कि जीवन यदि गोविंद को गा करके निकाल दिया, गोपाल को गा करके निकाल दिया, तो तुम्हारे हमारे सबके जीवन का ठेकेदार फिर वो बन जाता है। जो तू चाले एक पग, देखो कितना कृपालु है वो परमात्मा। जो तू चाले एक पग, मैं चालूं पग साठ। भगवान कहते हैं यदि तू मेरी तरफ एक पग चलेगा ना, एक कदम, तो मैं तेरी तरफ 60 कदम चलूंगा। एक आध गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 60 गुना, 60 कदम मैं तेरी तरफ चलूंगा। लेकिन अगर तू मेरे लिए कठोर लकड़ी की तरह हुआ ना, केवल लकड़ी की तरह, तो ये समझ लेना मैं तेरे लिए लोहे की लाठ बन जाऊंगा। जो तू चाले एक पग, मैं चालूं पग साठ। जो तू कर काठ सो